गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और एक ग्राफ की सहायता से बनाएंगे। इस ग्राफ का नाम है अफबाऊ नियम से एक ग्राफ बनता है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे बनाते हैं ग्राफ, तो पहले रहता है 1s कक्षक, फिर 2s कक्षक, 3s, 4s, 5s और यहाँ पे 6s और भी ले जा सकते हैं, पर हम यहीं तक करेंगे। फिर ये 2 वाले लाइन पे 2p, 3 वाले लाइन पे 3p, 4 वाले लाइन पे 4p, 5 वाले लाइन पे 5p, ठीक, 6p। अब डी कक्षक स्टार्ट करेंगे 3 वाले से, 3d, 4d, 5d, 6d। अब 4 वाले लाइन से 4f स्टार्ट होगा, 4f, 5f, ये 6f, ये हो गया। देखेंगे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। p वाला लाइन पे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर d वाले लाइन पे 3d, 4d, 5d, 6d। f वाले लाइन में 4f, 5f, 6f। कहने का मतलब कि जो s कक्षक हो 1 से स्टार्ट होगा, p कक्षक 2 से स्टार्ट होगा, d कक्षक 3 से स्टार्ट होगा, f कक्षक 4 से स्टार्ट होगा। ये ऐसा है एक लाइन से। अब इसको मैं स्केल की सहायता से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे हो जाएगा जी। ये ऐसा। इसके बाद ये तीर का निशान हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। ये 1s के बाद 2s, 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में, 2p से इलेक्ट्रॉन 3s में, फिर 3s से 3p में, 3p से 4s, 4s से इलेक्ट्रॉन 3d, 3d से 4p, 5s, फिर 5s से 4d, 4d से 5p, फिर 5p से 6s, फिर ये 6s से ऐसे करके जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा। अब इस कक्षक को हम लिख लेते एक एक करके। तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन, पहले जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा उस कक्षक का नाम है 1s। तो पहला रहेगा 1s, दूसरा है ये 2s, तीसरा है 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s, ऐसे और आगे जाएगा, बट हम यहीं तक अभी करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसी की सहायता से हम इसको लिख लिए हैं, इससे हमको आसान लगेगा। फिर यहाँ पे देखते, थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, p में 6, d में 10, f में 14। ये इस कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन जाएंगे और स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहाँ तक 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, कम से कम 1। इसी प्रकार इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से 6 तक जाएगा, इसमें 1 से 10 तक, 10 के बाद अधिक नहीं जा सकता, और इसमें 1 से 14। मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 4, 2, 6, 10, 14।
इससे अधिक नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहा है तो हम अगले कक्षक में जाएंगे। जैसे देखते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम कर लेते हैं पहले। हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नियॉन। 10 एलिमेंट्स हो गए, 10 तत्व हो गए। अब इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्षक में जाएगा 1s में, 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब हीलियम का 2 है तो 1s2। अब देखते हैं एस कक्षक में क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 से अधिक भर सकते हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करें, अगले कक्षक में जाएंगे और अगला कक्षक का नाम क्या है, 2s। तो 1s2, इसको उतार लेंगे, 2s1, 2 1 3। लिथियम का 3 है, ये कंप्लीट हो गया। फिर बेरिलियम का करेंगे 2 2 4, ये कंप्लीट हो गया। एस कक्षक में 2 भरा था, 2 इसका कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट कक्षक। नेक्स्ट कक्षक कौन सा है, 2p। इसको उतारते जाएंगे, 2s के बाद 2p। अब देखते हैं कि 2p में 1 से 6 तक भर सकते हैं। तो बोरॉन का कितना है, 5। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 2 4 1 5। बोरॉन का कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे कार्बन। तो कार्बन का भी ऐसे उतार लेंगे, 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 4 2 6, इसका 6 है कार्बन का। फिर चलते हैं नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 3 7, नाइट्रोजन का 7 होता है। 1s2, 2s2, 2p4, 2 2 4 4 4 8, ऑक्सीजन का 8 है। फिर देखते हैं फ्लोरीन। बहुत ही आसान है क्योंकि ये सब जितने भी हैं जो कक्षक भर चुके हैं उसको हम सिर्फ उतारते जाएंगे। यहाँ पे 5, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, एक क्रम से जा रहा है, बढ़ते क्रम से। तो कितना हो गया, 2 2 4 4 और 5 9, तो फ्लोरीन का नाम हो गया। अब देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 से 6। तो 1 स्टार्ट हुआ है, लास्ट 6। अब क्या हम पी कक्षक में भर सकते हैं, नहीं। हम पी कक्षक में 1 से 6 तक भर सकते हैं। 7वां इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक में जाएगा। तो 2p के बाद 3s है, अब 3s में जाएंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम 11 का देखते हैं, सोडियम, ये 11 पूरा, ये इसको उतार लेंगे हम। 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक कंप्लीट था। मैं इसको मिटा देती हूँ कि ये आप लोग तो इसको देख ही लिए होंगे। ये इसका सारा चीज मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। इसको नहीं मिटाती, वो आप लोग देख लेंगे। ये हो गया। ये सोडियम कब देखेंगे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये ठीक। अब 2p के बाद कौन सा कक्षक है, 3s। तो 3s1, 3s1 कितना सोडियम का, 11। 2 2 4 4 6 10 1 11, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मैग्नीशियम का, 1s2, ये पूरा को उतारते जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक ऑलरेडी 10 तक था। 3s, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2, कितना हो गया, 2 2 4 4 6 10 10 2 12, ये कंप्लीट हो गया। एस कक्षक भी भर गया। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर सकते हैं, कम से कम 1। तो अब 3s के बाद कौन सा कक्षक आता है, 3p। इसको ऐसे डॉट कर देती तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, पता चलेगा कौन सा कक्षक है।
हो गया। अब देखते हैं एल्युमिनियम 13, पूरा उतार देंगे जहां तक लिखा हुआ है। ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 3s के बाद 3p, 3p1 हो गया। 12 1 13, सिलिकॉन 14। अब हमको पता चल गया है कि ये सारा चीज को तो हमको उतारना है। पी कक्षक में 1 से हम 6 तक भर सकते हैं। तो अभी 1 भराया है, फिर 2 भराएगा, फिर 3 भराएगा, फिर 4, कहां तक भराएगा? 6 तक, जब तक कि पी कक्षक में 6 ना भरा जाए। तो 3p में अभी 1 भराया, अभी 6 तक भराएगा, तो आराम से हम भरते जाते हैं। बहुत ही सरल है, आप लोग इसको करेंगे, समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये 2 हो गया। फास्फोरस 15, पूरा उतारते जाना है। 3s2, 3p, देखिए 2 था तो अब 3 गिनना भी नहीं पड़ेगा। सल्फर का 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3 है तो 4। अब देखिए काउंट भी करके देख लेते एक बार। 2 2 4 4 6, 2 2 4 4 और 6 10, 10 2 12, 12 4 16, कंप्लीट। अब चलते हैं क्लोरीन का 17, 1s2, पूरा उतारते चलेंगे। 3p5, ये थोड़ा सा नहीं कुछ पाएगा। यहाँ पे आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, इसलिए मैं लिख दी पहले। ये पूरा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 है तो 6, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए 1 से 6 तक आ गए पी कक्षक में। अब 3p के बाद कौन सा कक्षक है? 4s, पूरा उतारते जाएंगे। ये देखिए यहां तक उतार लिए। अब नेक्स्ट कक्षक में चलेंगे 4s, 4s में a, ये हो गया 19। ये कंप्लीटली 20 हो गया। काउंट कर लीजिएगा। 2 2 4 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 1 19, ये हो गया पोटेशियम का। 2 2 4 2 6 10, 2 12, 12 6 18, 19 20, ये हो गया कैल्शियम का। पूरा कंप्लीट, बहुत इजी है। देखिए पूरे लाइन को जितना पहले होते जा रहा था उसको हम उतारते जा रहे थे। और यहाँ पे सबसे बहुत इजी है, जब आप आएंगे पी कक्षक में, तो पी कक्षक में आपको इधर देखने की जरूरत नहीं, आप पूरा उतारते चलिए। बस पी कक्षक में 1 से लेकर 6 तक आप भरते जाइए, पूरा सही आएगा। फिर पी जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप अगले कक्षक में जाके उसमें भरना स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अगर एस कक्षक में है तो 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। अगर पी कक्षक है तो 1 से लेकर हम 6 इलेक्ट्रॉन। अगर डी कक्षक आएगा तो 1 से लेकर हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। देख लिया आप लोग, इससे आप लोग को तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा। और देखिए इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से और मैं बहुत सारी चीज बता सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षक में, जिसका इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या फिर उसकी संयोजकता कहलाते हैं। अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाते हैं, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। जैसे देखते हैं, देखिए ये एस कक्षक में है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में, इसलिए हाइड्रोजन एस ब्लॉक में रखते हैं। यह धातु फिर भी इसको इसके परमाणु क्रमांक के या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इसको एस ब्लॉक में रखा गया। हीलियम इसका एस में है, पर इसको ये निष्क्रिय गैस, नोबल गैस है, इसलिए इसको शून्य समूह में रखा गया है।
ये देखिए लिथियम, लिथियम एस कक्षक में है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में। बेरिलियम ये भी एस कक्षक में है। बोरॉन देखिए, बोरॉन पी कक्षक में है, देखिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में गया है, पी में। कार्बन भी पी में है, नाइट्रोजन भी पी में है, ऑक्सीजन भी पी में है, फ्लोरीन भी पी में है, नियॉन भी पी में है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा वो उसी ब्लॉक का तत्व है। अब यहाँ पे देखते सोडियम, ये देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में, सोडियम एस कक्षक का एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। मैग्नीशियम भी एस का है। एल्युमिनियम देखिए पी में है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। सिलिकॉन भी पी में है, फास्फोरस भी पी ब्लॉक में है, सल्फर भी पी ब्लॉक में है, क्लोरीन भी पी ब्लॉक में है, आर्गन भी पी ब्लॉक में है, और पोटेशियम एस ब्लॉक में है देखिए, और कैल्शियम भी एस ब्लॉक में है। तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा तत्व कौन से ब्लॉक में है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बता सकता है कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट से है। ठीक है, अब इसके बाद हम 21 से चलते हैं 30 तक करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटा रही हूँ। अब 21 से करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक हो गया। अब ये 30 का निकालेंगे, ये भी पता करेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक का है। वही स्टार्ट करेंगे यहां से 1s2। हमको 21 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखते हैं कहां तक इलेक्ट्रॉन 21 पहुंचता है। 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। अब ये देखो 21 है, तो 21 किसमें जाएगा, 4s के बाद। यहाँ तक 4s भर चुके हैं, ठीक ना। पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s कंप्लीट। अब 3d, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1, क्योंकि 20 तक गया, ये 21 कंप्लीट। इसके अंदर कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया, d। अब ये पूरे को हम उतारते जाएंगे। ये अब सबको पता है कि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और वो भी स्टार्टिंग 1 से लेकर हम कम से कम 1 और अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन ही हम भर सकते हैं। तब यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो गया, कहां तक जाएंगे, पूरे 10 तक। जब तक 10 नहीं भरेगा हम अगले कक्षक में जा ही नहीं सकते। काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डी कक्षक को भरते जाइए। ये 3p6, 4s2, 3d, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4, ऐसा होना चाहिए, है ना क्रोमियम का। बट ये लास्ट में बताऊंगी मैं, इसको मैं डैश करके भी छोड़ देती हूँ। 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 4 है तो 5, 2p6, 3s,
3p6 4s2 3d 5 है तो 6। देखिए 6 है तो 7। बस कहाँ पे लास्ट कक्षक में चेंज करना, बाकी हम सेम टू सेम उतारते जा रहे हैं। ये देखिए 7 है तो 8 4। एट था तो 9। इसको भी मैं बाद में बताती हूँ। ये देखिए 9 के बाद 10 कंप्लीट हो गए 10 एलिमेंट्स। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक कंप्लीट होगा 21 से लेकर 30 तक। अब मैंने यहाँ पे ये डैश किया है, इसका भी रीजन है, मैं बताऊंगी क्यों। अब देखिए पूरे कक्षा देते 1s2 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 पूरा एक लाइन से है, 2s2 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 एक लाइन से है, 2p6 पूरे एक लाइन से है, 2s2 पूरे एक लाइन से है, 3p6 पूरे एक लाइन से है, 4s2 पूरे एक लाइन से है 10 तक। फिर 3d पे हम सिर्फ चेंज करना है, बाकी में कोई चेंजेस नहीं करना है। 3d में 1 से लेकर पूरा कहाँ तक 10 तक, 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। क्या इसमें और हम भर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसकी क्षमता कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन को ही रखने की क्षमता है डी कक्षक के पास। तो ये कंप्लीट हो गया। और ये सारा इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षक में जा रहे हैं, डी कक्षक में जा रहे हैं, मतलब ये पूरे तत्व डी ब्लॉक के ही तत्व हैं, जिसको हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं, यहां मैंने टिक लगाया, इसका मतलब क्या है। ये इसका भी एक रीजन है, आधा भरा हुआ कक्षक और पूर्ण भरा हुआ कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह ना लिखकर इस तरह लिखा जाता है, जैसे 4s2 में और 3d5 में। तो 4s का पूरा भरा कक्षक पर डी में ना आधा है ना पूरा है। इसी प्रकार इसमें भी 4s में पूरा भरा हुआ कक्षक और इसमें ना आधा है ना ही पूरा है। तो इसको दोनों को स्थायी बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए डी कक्षक में डी कक्षक का आधा अगर 5 रहेगा या फिर 10 तो स्थायी होंगे। ये अर्ध भरा हो गया, अर्ध ये पूर्ण। इसी प्रकार यस में 1 और 2 तब ये स्थायी होंगे। आधा भरा कक्षक और पूर्ण भरा कक्षक अधिक स्थायी होते। तो देखिए एस कक्षक तो पूर्ण पर डी नहीं है, यहाँ पे यस है पर डी नहीं है, तो दोनों को हमको स्थायी बनाना है। तो देखिए इसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन हम किसको दे देंगे, 3d को। ये देखिए 3d में 4 था तो कितना हो जाएगा 5। ये कंप्लीट हुआ। ये देखिए हो गया। काउंट भी करेंगे तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 1 19 और 19 5 24 कंप्लीट हो गया। बस एक इलेक्ट्रॉन को हम डी कक्षक को दे दिए। तो ये देखिए ये भी आधा भरा हो गया और ये भी आधा भरा, मतलब ये दोनों कक्षक स्थायी हो गए। इसी प्रकार कॉपर में देखते हैं, इसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन हम 3d को देंगे तो यहाँ पे 9 है तो 10 हो गया, बस है ना। इसको काउंट करेंगे तो 9 10 11 इलेक्ट्रॉन थे दोनों को मिला के, तो 10 है 11। बस हमने क्या किया कि 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे दिए, यहाँ पे 9 था तो 10 हो गया, यहाँ पे 2 था तो 1। ये इसको स्थायी बनाने के लिए किया गया है। ये देखिए ये आधा भरा हो गया, ये पूर्ण भरा कक्षक, मतलब कि ये कक्षक ये स्थायी हो गए। बस ये दोनों में ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ना हो के ये क्यों लिखा जाता है,
तो आप यही बता सकते हो कि आधा भरा कक्षक और पूर्ण भरा कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार से स्थायी किया जाता है। ठीक है, यही है, इसको आप देख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्लास आज यहीं तक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे।